कहाँ है। उधर कन्हैया को लेकर के बकी गई, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी मारवे की ताई। जब पता चला कि कन्हैया को करे ये तो मुझे मारवे के ताई आई हैं, भगवान ने दूसरे स्तनों को पकड़ा और देखते देखते आंख बंद कर लिया। आंख क्यों बंद किया भगवान ने? उनके बहुत सारे संतों का अलग अलग भाव है। कोई कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि भगवान शंकर को स्मरण कर सकूं। महाराज अरे जल्दी ते मुंह पे कृपा करो, अरे मैं यहाँ दूध दही माखन खावे के आयो और यहाँ प्रथम जहर पीनो पर रहो है। भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, अरे आपको पीने की आदत है जहर, आप पी जाओ, मैं दूध दही खाऊंगा। तो भगवान इसीलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को बुला रहे हैं। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान सोचते हैं कि देखो ये न किन प्रकार से हमारे पास तो आई है, इनको कौन सा गति दूं, माँ के जैसा ही तो कर्तव्य किया है, तो कौन सा गति को दूं। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान यह देखना चाह रहे हैं इन्हें कौन सा ऐसा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप से हमसे संसर्ग प्राप्त हुआ है। कोई कहते नहीं, भगवान इसलिए आंख बंद करते हैं कि भगवान को लगता है कि जहर पीना ही पड़ेगा। तो जैसे बच्चों को कड़वी दवा पिलाते हैं तो कहते हैं बेटा आंख बंद कर ले, कहते कि नहीं कहते? उसी प्रकार मानो भगवान आंख बंद करके जहर पान कर रहे हैं। एक संत कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान पुतना को नहीं देखना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले यह अविद्या है, अगर मैंने नेत्र खोल दिया, मैं ज्ञान हूं, और जैसे ज्ञान का प्रकाश का पुंज उदय होगा तो क्या होगा? अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा और यह पूतना जो आई है लीला भंग हो जाएगा। इसलिए भगवान आंख बंद करके हैं। पुनश्च एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान इसलिए आंख बंद करते हैं, कहते कि मैं ऐसे भक्ता को नहीं देखता। बोले किसे देखते हैं? बोले जो देखने योग्य हो। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भगवान कहते हैं कि ऐसे मंत्रों को भगवान सुनते हैं, हर बातों को नहीं सुनते हैं, हर एक बातों को भगवान नहीं देखते हैं। संसार में कभी कभी लोग कह देता है अरे इतना गलत हो रहा है, भगवान कहाँ रक्षा कर रहे हैं। विचार करो, भगवान को भक्तों के प्रेम से ही फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, तो भगवान दुष्टों के पास क्यों जाएं? जाएं दुष्टों के यहाँ? भगवान नहीं गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो देखते देखते भगवान ने उन बकी के जहर को पान करते हैं, प्राण को पीने लगे तो जोर से पुकारी पूतना पूतना। नाम तो बकी है लेकिन कहती हैं पूतना पूतना, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया पूतना। कन्हैया कहते मैया मोह को पकड़े आवे, छोड़बे को आवे ना, जा जीव को एक बार पकड़ लू हूं, वा को कभू ना छोड़ सकूं। देखो आपने कन्हैया को पकड़ा ठीक है, भगवान को पकड़ा ठीक है, भगवान आपको ना पकड़े तो फिर कैसे काम चलेगा? इसीलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान से कहते हैं प्रभु आप मुझे पकड़ लो, और मैं क्या करूं? बोले मैं सिर्फ दोनों हाथ उठा दूं। जय जय श्री राधे। श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने दोनों हाथ उठा करके यही तो कहा, अपने आप को छोटा मान लो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनियो सदा हरि। अपने को तृण से भी छोटा जानो। देखो भक्ति दो प्रकार से लोग करते हैं, दो के समान। एक कहते हैं बंदर के बच्चे के जैसे, और एक होते हैं बिल्ली के बच्चे के जैसे। दो प्रकार की भक्ति है। बोले एक बंदर के बच्चे क्या करते हैं? बोले कि बंदर के बच्चों को खुद पकड़ना होता है। किनको? बंदर को। बंदर के बच्चों को खुद पकड़ना होता है बंदर को।
और बंदर इस डाल से उस डाल पर जाते रहता। कभी कभी बच्चे कभी असावधान हुआ, नीचे गिरा, मर गया। और दूसरी बिल्ली के बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चा कुछ नहीं करता, बिल्ली बच्चे को खुद अपने मुंह से पकड़ती है। तो विचार करो, आप बंदर के बच्चा बनना पसंद करोगे कि बिल्ली के बच्चे? बंदर के बच्चे, यही है ज्ञान योग। ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं। प्रभु मुझे ये करना है, ये व्रत, ये नियम, ये साधन से हम भगवान को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इसी क्रम में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो छूटने का, गिरे तो चकनाचूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ज्ञानाभिमानी व्यक्ति को नीचे गिरते देखा गया है। बड़े बड़े ज्ञानी नीचे गिर जाते हैं, आपने विश्वामित्र आदि ऋषियों को देखा है। लेकिन जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है वो भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। और ऐसे जीव को भगवान पकड़ लेते हैं। देखो आज भी इंद्र भगवान की कृपा बड़ी चल रही है, गिरिराज भगवान का पूजन भयो, इसलिए आज भी खूब बारिश हो रही है। लेकिन कृपा की बरसात है रही है, ये बारिश तो होनी ही चाहिए कि नहीं? बरसेगी कब कृपा की बदरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। तो राधा रानी की कृपा है, इसे आप बारिश मत देखो। आग तो नहीं टपक रहा है ना कि जल जाओगे, कितनी गर्मियां थी। ये तो बारिश है प्रेम का। जब तक अश्रु नीचे नहीं टपकेगा तो भगवान कैसे मिले? तो तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग्वपिर्भिर विद्धं नमस्ते, विद्धं नमस्ते। इस प्रकार भगवान की आराधना करना चाहिए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्भिर्विद्धं नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भात। तो ये किन प्रकार से भगवान की कृपा को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने पूतना के प्राण का हरण किया है और हरण करने से देखते देखते पूतना नीचे गिरी हैं और पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। वह तेज निकला है और भगवान श्याम सुंदर में समा गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान श्याम सुंदर को देख करके, याद करके, इन ब्रज गोपियां यशोदा आदियों ने जब देखा है तो कन्हैया को पूतना के वक्षस्थल से हटा करके भगवान के ही दिव्याति दिव्य नामों से झाड़ फूक किया गया है। 6 श्लोकों में ध्यान दें, झाड़ फूक की विधि बतलाई है। भगवान के नामों से ही बच्चों का झाड़ फूक हुआ है। जिन लोगों को झाड़ फूक सीखना है ना, कि हाँ बच्चे को अलाई बलाई लग जाता है, बार बार गिरता है, पड़ता है, क्या करे, तो झाड़ फूक सीखो। ये भागवत में वर्णन है 6 श्लोकों में, भगवान के नामों से ही झाड़ फूक हुआ है। देखो झाड़ फूक करना सबको आता है। बच्चे जब गिर जाते हैं घर में तो परिजन क्या करते हैं, बच्चों को, धूलों को नीचे कर देते हैं। तो ये हो गया झाड़। और जहां चोट लगी होती है वहां क्या करते हैं, माताएं क्या करती हैं, तो फूंक देती है। और उन फूंक में आनंद का अनुभव होता है कि नहीं, दर्द दूर भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है। परिजन लोग करते हैं, जहां बच्चों को चोट लगी हो वहां फूंकते हैं, फूंकते हैं ना, तो दर्द भागता है कि नहीं भागता है, बच्चे शांत हो जाते। यही तो झाड़ फूक है, जहां प्रेम अत्यधिक मात्रा में आगे बढ़ करके आलिंगन कर ले, यही प्रेम है। तो भगवान के दिव्याति दिव्य मंत्रों से झाड़ फूक हुआ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई और रावण सकई नाम गुण गाई। इस प्रकार श्याम सुंदर नेक बरी हो गए। मैया दूध पिला रही हैं,
दूध पिलाते पिलाते मैया के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, कहीं कन्हैया अधिक